हेलो दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2025 और 10 जनवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी क्विज PDF लेनी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य विधि आयोग का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों डॉक्टर सारिका गुप्ता और इंद्रजीत मेहता को हरियाणा राज्य विधि आयोग का सदस्य बनाया गया है और इस आयोग का गठन हुआ था 26 मई 2021 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वर्तमान में हरियाणा में दूसरा विधि आयोग चल रहा है जिसका अध्यक्ष है HS भल्ला, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया करण चौटाला को। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में कितने गांव हैं? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि वर्तमान में हरियाणा में 6619 गाँव हैं। ये नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक महासंघ का सदस्य बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा के नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। पानीपत जिले के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलेटिक महासंघ का सदस्य बनाया गया वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के खंडरा गांव में और नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, भाला फेंक से संबंधित है ये। और एशियन गेम्स 2023 में भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था 88.88 मीटर का थ्रो करके। और टोक्यो ओलंपिक 2021-20 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 87.58 मीटर का थ्रो करके। दोस्तों ये मीटर भी आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार HSSC मीटर से क्वेश्चन पूछ चुकी है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था 89.45 मीटर का थ्रो करके। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और नीरज चोपड़ा का दोस्तों खेल में पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था भारतीय एथलेटिक महासंघ का, तो इसका गठन हुआ था 1940 में। वर्तमान में इसकी उपाध्यक्ष कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज है। और अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सांगू है, ये भी नोट कर लेना, हाल ही में इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? और पदकों से दोस्तों पहले HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में कुल मिलाकर ऑप्शन बी 54 पदक जीते हैं। और इन 54 पदकों में दोस्तों हरियाणा ने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं और हरियाणा इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा है 54 पदकों के साथ। अब जिक्र हुआ था पदक या मेडल का, तो हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 103 पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा ने कुल 5 पदक जीते थे। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा ने 8 पदक जीते थे। सभी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिलाधीश या फिर DC को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आपको दोस्तों पहले कभी पता ही नहीं होगा। हरियाणा में दोस्तों एक ऐसा जिला है जो भारत की नागरिकता दे सकता है दूसरे देश के नागरिकों को भी, और वो ऐसा ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन बी फरीदाबाद जिला है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह सके। हाल ही में फरीदाबाद जिले के DC विक्रम सिंह ने अफगानिस्तान के 5 व पाकिस्तान की 1 महिला को भारत की नागरिकता दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और पूरे देश में दोस्तों ऐसे कुल 13 ज़िले हैं जो भारत में दोस्तों विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दे सकते हैं और इनमें फरीदाबाद ज़िला भी शामिल है।
केंद्र सरकार के नागरिकता अधिनियम 1995 की धारा 16 के द्वारा ये जिले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसमें दोस्तों हरियाणा का फरीदाबाद जिला भी शामिल है। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को, और फरीदाबाद जिले में हरियाणा का पहला ट्रैफिक कोर्ट भी स्थापित किया गया था। और रजनीगंधा फूल व ग्लेडियोलस फूल का सबसे बड़ा उत्पादक भी फरीदाबाद है। और फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान भी फरीदाबाद में है। अरावली का गोल्फ मैदान है फरीदाबाद में। और हरियाणा का प्रथम नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद मई 1994 में। हरियाणा का दूसरा महानगर बना था फरीदाबाद, ये भी नोट कर लेना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक महासंघ का सदस्य बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को, पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। इस संघ की स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 54 पदक जीते हैं। हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा है, और हरियाणा ने दोस्तों इसमें 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिलाधीश को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है? तो ऐसा जिला दोस्तों हरियाणा में सिर्फ फरीदाबाद है जो विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिलवा सकता है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2024 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 914 था। सबसे ज़्यादा था यमुनानगर का, सबसे कम था चरखी दादरी जिले का। अगर आपको दोस्तों हरियाणा की करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए 2024 की या फिर 2023 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको बैनर दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और PDF फाइल दोस्तों आपको ऐसे मिलेगी जैसे हम डेली करते हैं, विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा वन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक किससे बनाया गया है? और हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसका भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सएप में नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।